दोस्तों फाइनली वही हुआ जिसके बारे में एक अंदेशा था, एक डर था। विराट कोहली ने जी हाँ अनाउंसमेंट कर दिया है बाकायदा तौर पर। क्लियरली आज उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू रिटायर्ड फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। इस तरह एक बड़ा एक चैप्टर खत्म हुआ है टेस्ट क्रिकेट की। अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप टॉप 10 अगर बैटर्स की एक लिस्ट निकालें तो दोस्तों ऑफ कोर्स उसमें विराट कोहली का नाम आएगा। जैसे कि अब टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। रोहित शर्मा जो गुज़िश्ता हफ्ते रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, उसके बाद कोहली ने की न्यूज आई थी, रिपोर्ट आई थी कि कोहली भी चाहते हैं कि वो भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लें। लेकिन फिर बीसीसीआई के का एक स्टेटमेंट आया अनऑफिशियल के मनाने की कोशिश की जा रही है विराट कोहली को। उन्हें उनसे कहा जा रहा है कि आप कम से कम ये जो इंग्लैंड का ये जो टूर होने वाला है नेक्स्ट मंथ, उस टेस्ट टूर के लिए आप अवेलेबल रहें, उसके बाद फिर देखा जाएगा। और कहा गया दोस्तों, रिपोर्ट्स आई कि बीसीसीआई ने कई बड़े सरकर्दा शख्सियतों को रवाना किया विराट कोहली से बात करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए। लेकिन एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया है दोस्तों, या 3-4 दिन के बाद आज कोहली ने क्लियर ट्वीट कर दिया कि अब यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इस तरह बिल्कुल एक 1 वीक के अंदर दो बड़े दिग्गज खिलाड़ी टीम इंडिया के, दो बड़े पिल्लर, दो बड़े सुतून जिन्हें कहते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों जो है रिटायर्ड हो चुके हैं दोस्तों टेस्ट क्रिकेट से। और दोस्तों सभी को पता है कि टेस्ट क्रिकेट ही असल क्रिकेट है। अगर किसी भी खिलाड़ी से आप पूछें, किसी फॉर्मर खिलाड़ी से पूछें, एक्सपर्ट से पूछे, तो वो यही कहता है कि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। तो दोस्तों ये दोनों ही अब टेस्ट क्रिकेट को विदा कह चुके हैं, अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे। पिछले वीडियोस में बात हमने की है कि वनडे मैच सब ज्यादा नहीं हो रहे हैं। इंडिया का जो नेक्स्ट वनडे सीरीज है वो अगस्त में है, क्योंकि जून और जुलाई में टीम इंडिया इंग्लैंड में रहेगी। अगस्त में टीम इंडिया इज गोइंग टू बांग्लादेश, लेकिन वो भी टूर जो है, टूर ऑफ बांग्लादेश भी अनसर्टेन है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा सा जो रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस टीम इंडिया के उतने अच्छे नहीं है। तो शायद ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि बांग्लादेश का टूर भी पोस्टपोन हो जाए। दोस्तों बात हो रही थी विराट कोहली की और रोहित शर्मा की। दोस्तों क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दाल में कुछ काला है? क्या रीजन है कि दोनों खिलाड़ियों ने बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर एक के पीछे एक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया? कुछ दिन ही पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि इंग्लैंड का टूर आने वाला है। इसमें ऐसी किसी ने कोई बात नहीं की थी। रोहित शर्मा से पूछा भी गया था, उन्होंने कहा था कि मैं प्रिपेयर्ड हो रहा हूं, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहा हूं टूर ऑफ इंग्लैंड के लिए। और विराट कोहली का तो किसी ने भी नहीं सोचा था दोस्तों। रोहित शर्मा 38 के हैं, 38 साल के हैं। उनका अगर आप देखें एज भी देख लें और थोड़ा सा फिटनेस भी अगर देख लें तो एक्सेप्टेबल हो सकता है रोहित का। लेकिन दोस्तों विराट कोहली 36 ईयर्स के हैं। 2 साल, कम से कम 2 साल उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में बाकी है। खासतौर पर वनडे क्रिकेट को उन्हें छोड़ देना चाहिए था, टेस्ट क्रिकेट पर उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था कोहली को। लेकिन उन्होंने 36 साल की उम्र में कोहली भी जो है अपना उन्होंने बैट रख दिया, टेस्ट क्रिकेट का टेस्ट बैट उन्होंने रख दिया है दोस्तों। ये काफी एक थोड़ा सा गैर यकीनी से हालात है। क्यों ऐसी बात हो गई है? क्योंकि कोहली की फिटनेस की बात अगर दोस्तों देखें, अगर जैसे पिछले वीडियोस में भी हमने इस बात पर भी बात की थी कि दूसरे यंगस्टर जो हैं 20, 21, 25 साल के, उन यंगस्टर्स के कंपैरिजन में कोहली का जो फिटनेस है बहुत अच्छा है, बहुत ही उम्दा उनका फिटनेस है। वो उनकी डाइट पर बहुत तवज्जो देते हैं, हर चीज पर, खाने पीने में। यहाँ तक कि दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि इंग्लैंड के जो एक फास्ट बॉलर रहे हैं जेम्स एंडरसन, फास्ट बॉलर है क्या, उन्होंने 42 बल्कि 43 इयर्स तक उन्होंने टेस्ट मैचेस खेली रिसेंटली। अब वो लास्ट ईयर रिटायर हुए 43 इयर्स तक खेलकर। जब जेम्स एंडरसन जैसा शख्स जो बॉलर है वो इतना लंबा जा सकता है, तो विराट कोहली क्यों नहीं खेल सकते दोस्तों? विराट कोहली का अगर फिटनेस देखें तो बहुत अच्छा फिटनेस है। उनकी फिजिकल अगर देखें, जेनेटिकली अगर देखें तो बहुत विराट कोहली की जो उनका जिस्म है, जो उनका पर्सनालिटी है, वो अभी बहुत उनमें क्रिकेट बाकी है दोस्तों। ये रीजंस कई हैं। पहले तो ये है कि एक अच्छी बात ये है कि अब नई टीम आएगी, बिल्कुल नया कैप्टन आएगा, नया वाइस कैप्टन आएगा, एक नया ओपनर आएगा और मिडिल ऑर्डर में नए यंगस्टर्स देखने को मिलेंगे। सरफराज खान जैसे खिलाड़ी जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेरों रन बनाए हैं, वो उन्हें शायद मौका मिलना चाहिए दोस्तों। सरफराज को इन टाइम मौका नहीं मिला, जैसे कि आप सबको पता है। मुसलसिल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बावजूद
डोमेस्टिक क्रिकेट में सरफराज को बहुत लेट उन्हें मौका दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना इम्पैक्ट बताया। लेकिन इस साल जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, उस ट्रॉफी के 5 जो टेस्ट है, 5 टेस्टों में एक भी टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला सरफराज को। लेकिन अब चूंकि 2 बड़े खिलाड़ी जा चुके हैं, रविचंद्रन अश्विन जा चुके हैं, और छत्तीसगढ़ पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी भी अब टेस्ट टीम का पार्ट नहीं रहे दोस्तों। तो अब सरफराज खान हो या उनके भाई मुशीर खान हो, जो उभरते हुए यंगस्टर है, काफी कम उम्र है, और दूसरे भी कई खिलाड़ी हैं दोस्तों, करुण नायर है, एक बड़ी लंबी एक लिस्ट है। इन खिलाड़ियों को यकीनन अब टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए, और यकीनन ये अच्छा मौका मिलना चाहिए। भरपूर उन्हें ऐसा नहीं कि 2-4 मैचेस देखे, 1-2 सीरीज देखे, कंसिस्टेंटली उन्हें 1 साल 2 साल का टाइम देना चाहिए एक नई टीम बनाने का। यकीनन अब टाइम आ गया है टेस्ट क्रिकेट का, जहां तक सवाल है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज अ रियल क्रिकेट। बात हो रही दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की दोस्तों, एक बड़ी जो एक इतलात आई है कि जब से गौतम गंभीर ने हेड कोच की जिम्मेदारी ली है, हेड कोच का पोस्ट ओहदा संभाला है, उस वक्त से कुछ खिचड़ी पक रही है दोस्तों टीम इंडिया में। दोस्तों आमतौर पर होता ही है कि जब टीम का जो कोच होता है, वो कोच एक जनरेशन पहले का होना चाहिए। गौतम गंभीर विराट कोहली के साथ खेल चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, रोहित शर्मा के साथ खेल चुके हैं, तो एक ऐसा खिलाड़ी कोच बनकर आ रहा है जो आपके साथ खेला हुआ हो, तो वो चाहता है कि ये जो सीनियर खिलाड़ी है मेरी बात सुने, मेरी बात माने, मेरी जो पॉलिसीज हैं उन पर ये फॉलो करें। और जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हम तो इतने जमाने से टीम में हैं, हम टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। तो दोस्तों ये एक बात हुई। जैसे ही गंभीर ने हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली लास्ट ईयर, याद होगा आपको कि टीम इंडिया गई थी श्रीलंका, वहां उसे वनडे सीरीज में डिफीट हुई थी, और उस सीरीज में सारे थे, कोहली थे, रोहित थे, हार्दिक पांड्या, सारी फुल फ्लेज टीम थी। एक बड़ा एक बहुत ही मायूसकुन शुरुआत हुई थी गौतम गंभीर की ऐसे कोच। डिसअपॉइंटिंग बिगिनिंग हुआ था। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड का टूर हुआ, न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई, वहां पर टेस्ट सीरीज 3-0 से अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग डिफीट हुई दोस्तों इंडिया में आकर न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज जीती 3-0 से। एक आध टेस्ट ठीक है जीत लिया, लेकिन ये कई साल 12-15 साल के बाद टीम इंडिया को अपनी होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में किसी टीम के अगेंस्ट डिफीट हुआ। उसके बाद गंभीर का जीवन जब बहुत खराब हो गया, और फिर बाकी जो रही सही कसर जो थी वो ऑस्ट्रेलिया में निकल गई। वहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को बहुत बुरी डिफीट हुई। और लेकिन दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी जो रिसेंटली हुई थी इन दुबई, उसमें टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सबने सीनियर्स ने अच्छा दिया, उस परफॉर्मेंस दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया ने शिकस्त दी न्यूजीलैंड का। उसके बाद टीम इंडिया की तारीफ होने लगी। यकीनन बहुत काबिल तारीफ एक परफॉर्मेंस था। एक आईसीसी ट्रॉफी जीतना एक किसी भी टीम का एक बड़ा ख्वाब होता है। टीम इंडिया ने अपने फैंस को काफी खुश किया, मद्दाहों को काफी उन्होंने खुश किया, और गंभीर की भी वाह होने लगी दोस्तों। लेकिन जो ये खिचड़ी थी वो पक नहीं रही थी। दाल में कुछ काला है, ये सारी दाल काली है। क्या ये बड़ा सवाल है इस वक्त के जो कोहली के अचानक रिटायरमेंट से, रोहित के अचानक जो रिटायरमेंट होने के फैसले में क्या गौतम गंभीर का हाथ है। गंभीर जब से कोच बने हैं दोस्तों, पहली पसंद नहीं रहे हैं शायकीन की हो या मीडिया में हो। उनकी वो एक उम्मीद जो लोग चाहते थे, जैसे कि राहुल द्रविड़ जैसा है या वीवीएस लक्ष्मण अगर बहुत अच्छे कोच साबित हो सकते हैं, तो दोस्तों मुझे अगर पर्सनली ऐसा लगता है कि गंभीर का जो नेचर है, जो सोच है उनकी, बहुत ज्यादा दिन तक वो टीम इंडिया के कोच बने नहीं रहेंगे। आपसे मैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि ये क्या गंभीर की वजह से ये सब हुआ है। चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।